क्या होता अगर ये वक्त की कांटे 1 अरब साल आगे दौड़ जाती? जरा सोचिए, वो साल 2024 नहीं बल्कि 3024 होगा। सूरज तो वही होगा, पर उसकी रोशनी में नहाती धरती कैसी दिखेगी, ये तो जाने वाला ही जाने। आप सोच रहे होंगे, अरे पागल, 1 बिलियन साल, इतना तो सोचने से भी दिमाग सकरा जाता है। बिल्कुल, पर जरा इमेजिन कीजिए, वहाँ पेड़ पौधे होंगे, या फिर धरती एक रेगिस्तान में बदल चुकी होगी? क्या हिमालय जैसे पहाड़ अब भी आसमान छू रहे होंगे, या वह समंदर में समा चुके होंगे? शायद शहरों की तस्वीर ही बदल चुकी होगी। ऊंची ऊंची इमारतों की जगह शायद पेड़ों से बने विशाल घर होंगे, या फिर जमीन के नीचे बसी खूबसूरत कॉलोनियाँ। कौन जाने, शायद हम इंसानों ने दूसरे ग्रहों को भी अपना घर बना लिया हो। तो आइए भविष्य की इस धरती पर कदम रखते हैं और देखते हैं कि आखिर 1 अरब साल बाद ये दुनिया कैसी दिखती है। ठीक है, तो सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि चीजें अब अजीब होने वाली है। हम आ गए हैं, लेकिन रुकिए, ये तो बिल्कुल उस पृथ्वी जैसी नहीं दिखती जिसे हम छोड़कर आए थे। हरे भरे पेड़ पौधे, चमकते हुए समंदरों, सब गायब। जहाँ तक नजर आ रही है, एक विशाल लाल रंग का नजारा फैला हुआ है। क्या सिर्फ इतना ही बचा है? वैज्ञानिकों का मानना है कि 1 अरब साल में सूरज ज्यादा गर्म और चमकीला हो जाएगा। सबसे बेकाबू ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो सकता है, जो हमारे ओशियंस को उबाल देगा और पृथ्वी को तपती बंजर जमीन में बदल देगा। पर रुकिए, और भी बहुत कुछ है। ऐसी बेकाबू हालातों के बावजूद जीवन बरकरार है, और इन लचीले जीवों ने इस सिलसिलाती गर्मी और पानी की कमी के माहौल में भी खुद को ढाल लिया है। शायद वो जमीन के अंदर रहने लगेंगे, या फिर सूरज के किरणों से बचने के लिए खुद में कुछ बदलाव ला देंगे। या शायद कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो अंतरिक्ष में जाकर किसी दूसरे ग्रह पर अपना नया घर बना ले। अरे जरा सोचिए, 1 अरब साल बाद धरती पर कौन से जीव होंगे? क्या इंसान भी उस वक्त तक जिंदा रह पाएगा? सोचिए, 1 बिलियन साल, ये इतना बड़ा समय है जितना तो पृथ्वी पर जटिल जीवन भी नहीं रहा है। और अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि 1 बिलियन साल बाद धरती पर जीवन कैसा रूप धारण करेगा। ये कुदरत लगातार नए नए रूपों का निर्माण करती रहती है, और 1 अरब साल का वक्त तो इस कुदरत के लिए अजीबोगरीब प्रयोगों का ठिकाना बन जाएगा। सोचिए, उस समय तक धरती पर कौन से जीव होंगे? क्या इंसानों का अस्तित्व बचा रहेगा, या फिर कुछ नए अनदेखे जीवन रूपों ने धरती पर अपना राज बना लिया होगा? या शायद सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स धरती पर अपना वर्चस्व बना लिया होगा? या जीव कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म से बिल्कुल अलग होंगे और शायद हमारी सोच से भी ऊपर काबिलियत रखते होंगे। ये भी हो सकता है कि धरती पर जीवन का कोई भी रूप ना बसा हो, क्योंकि धरती सूरज की गर्मी में तपकर बंजर हो चुकी होंगे और जीवन कहीं अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह पर शिफ्ट हो चुका हो। लेकिन इंसानों के बारे में क्या? क्या हमने 1 अरब साल बाद अपने मौजूदगी का कोई निशान छोड़ा है? ये घिसे हुए अजीब ढांचे, क्या ये हमारे पुराने शहरों के अवशेष हो सकते हैं? 1 अरब साल बाद इंसानों का क्या होगा, ये तो अभी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। शायद हम किसी दूसरे ग्रह पर नया ठिकाना ढूंढ चुके होंगे, जहाँ रहने के लिए जरूरी माहौल हो, या फिर हो सकता है कि हमने अपने जैविक शरीर की सीमाओं को पार कर लिया हो और किसी पूरी तरह से अलग रूप में विकसित हो गए हो। जरा सोचिए, क्या होगा अगर 1 बिलियन साल पहले किसी ने इस विशाल ब्रह्मांड के समंदर में भविष्य के लिए कोई संदेश छोड़े होते। शायद वो संदेश किसी रेडियो तरंगों पर सवार होकर अभी भी अंतरिक्ष में घूम रहा हो। आज ये विशाल टेलीस्कोप उस संदेश को सुनने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा अगर हम इंसानों ने भी इस विशाल ब्रह्मांड के समंदर में भविष्य के लिए कोई निशान छोड़े होते? शायद कोई दूर सभ्यता अभी भी हमारे संदेशों की तलाश में हो। क्या वो हमारी भाषा समझ पाएंगे, या फिर उन्हें किसी तरह से ये संदेश समझने का तरीका ढूंढना होगा?
शायद वो हमारी तस्वीरें या हमारे भेजे गानों को सुन पाएंगे और उससे अंदाजा लगाएंगे कि हम कौन थे। 1 अरब साल के भविष्य की हमारी यात्रा एक दूर के ग्रह पर सूरज निकलने के साथ खत्म होती है। शायद कोई स्पेसशिप जो मानवता के आखिरी निशाने को समेटा हुआ था, उसने एक नया घर ढूंढ लिया है। एक बात तो पक्की है कि ये जिंदगी किसी न किसी रूप में अपना रास्ता जरूर ढूंढ लेता है। ये विशाल ब्रह्मांड अनंत है और समय का भी कोई अंत नहीं। भले ही धरती एक सुनसान सत्तान में बदल जाए, पर ब्रह्मांड के नाटक में जीवन अपना खेल जारी रखेगा। तो 1 बिलियन साल बाद के हमारे इस सफर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये आपको उत्सुक कराता है, उम्मीद जगाता है, या शायद थोड़ा डराता है? लेकिन फ्यूचर तो अनसर्टेन है, जो पॉसिबिलिटी से भरपूर है। ये भूलना नहीं चाहिए कि आज हम जो फैसले लेते हैं वो ही हमारी धरती के भविष्य को तय करेंगे और शायद ब्रह्मांड में हमारी जगह को भी।